सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ दिनेश कुमार यादव और हमारे आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है और उसके लिए हम एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक पेयर होता है जिसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी लेस होती है और 2a जनरली हम उस डिस्टेंस को लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये हमारा डायपोल हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायपोल है, इस डायपोल का जो मोमेंट है उसका फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट का Q इंटू 2a। कोई एक चार्ज उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डायपोल की लेंथ के साथ, वहाँ पर हमें डायपोल मोमेंट मिल जाता है। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, और यूनिफॉर्म का मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम ऐसे इक्विडिस्टेंस स्पेस्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विडिस्टेंस पैरेलल स्पेस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है, ये भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और स्पेस यहाँ पर बराबर है। बट अगर हम इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं कि कोई जो लाइन है उसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, किसी लाइन के बीच में स्पेस कम है, तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है। या अगर ये इस तरीके से ऐसे कर्व में भी होती है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो है बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी होती है। ठीक है, सो दीज आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अच्छा, आप देखिए, जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं, तो जैसे ये हमारे पास एक डायपोल है, दैट इज यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। तो जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो देखिए क्या होगा, तो इस यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और मैंने आपको बताया था कि भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है अवे और नेगेटिव से होती है इनवर्ड अंदर की तरफ। मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ कोई अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब जरूर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, मान लेते हैं वो फोर्स F1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को उधर अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर यहाँ एक फोर्स लगेगा, ये F2 फोर्स होगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए जब कोई भी बॉडी उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करते हैं और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो क्या होते हैं, वो जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट फोर्स यहाँ पर 0 लगता है। बट क्या होता है, वहाँ पर टॉर्क एक्ट करता है और टॉर्क के कारण वो जो बॉडी है वो रोटेट करना शुरू कर देती है। जैसे मैं इस बॉडी के ऊपर यदि इधर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो ये लीनियर मोशन करेगी, मूव करेगी। बट अगर मैं ऐसे एक फोर्स इधर लगाऊंगा, एक फोर्स इधर, तो क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये रोटेट करना शुरू कर देती है, तो क्या होता है, इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है। जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है हमेशा। तो इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा और उस टॉर्क के कारण ये रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मानी हुई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने AB इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया हुआ है थीटा एंगल के ऊपर, और यहाँ पर ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। तो क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, दैट इज F1। ठीक है, और इस यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो कि हो गया F2। तो ये F1 और F2 हमारे फोर्सेस हो गए दोनों के ऊपर, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपने फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E=F डिवाइडेड बाय Q0। तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू E। सो Q चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और इलेक्ट्रिक फील्ड E। सिमिलरली F2 फोर्स भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ओके, सो देखिए यहाँ पर QE दोनों सेम फोर्स लग रहे हैं और सेम फोर्स लग रहे हैं, बट डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। तो क्या होगा, इस फोर्स के कारण ये रोटेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टॉर्क एक्ट करेगा और ये रोटेट करना शुरू कर देंगे। तो सिंस E इज यूनिफॉर्म, सो नेट फोर्स ऑन डायपोल इज 0। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स यहाँ पर 0 लग रहा है। ठीक है, और नेट फोर्स
on dipole is 0, but due to equal and opposite forces, a torque act on the dipole which rotate the dipole in anti-clockwise direction. तो देखिए इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा और इस फोर्स के कारण क्या होगा, ठीक है, एक टॉर्क एक्ट करेगा और टॉर्क के कारण ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर देगा और रोटेट करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है. सो इट विल रोटेट, तो रोटेट करेगा. और तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ड्रॉ कर लेते हैं AC परपेंडिकुलर टू BC. ये हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर. और F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है, दैट इज QE. तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क को हम टाउ लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है. अब फोर्स, तो जैसे कोई भी हम फोर्स ले लेते हैं, यहाँ पर हम F1 फोर्स ले लेते हैं. सो F1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो देखिए ये यहाँ पर हमारा फोर्स हो गया और दिस इज F1 फोर्स, और ये जो है ये फोर्स हो गया यहाँ पर, और ये फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है. ये आप F2 फोर्स लेते हो तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई. तो यहाँ पर क्या हो गई, हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई AC. सो F1 इंटू AC. तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम F निकालते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम F तो जो हमने निकाल लिया है, F1 और F2 को दोनों का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर सेम है, तो AC निकाल लेते हैं यहाँ पर. अब देखिए AC क्या होगी यहाँ पर, तो AC निकालते हैं. सो दिस इज AC एंड दिस इज एंगल थीटा. जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और हम साइन थीटा निकाल लेते हैं. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज AC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB. सो AC डिवाइडेड बाय AB. अब AB देखिए ये जो है डाइपोल की लेंथ है, दैट इज 2A. तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2A, और AC कितना आ जाएगा, यहाँ से AC आ जाएगा 2A साइन थीटा. AC इज 2A साइन थीटा. तो AC आ गया और यहाँ से हमारा फोर्स भी आ गया. तो देखिए टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू E, और यहाँ से हमारा AC हो गया 2A साइन थीटा, ठीक है. ये हो गया यहाँ पर हमारा 2A साइन थीटा. तो देखिए यहाँ पर हम स्केलर ले रहे हैं, वेक्टर जो है वो नहीं ले रहे हैं, वेक्टर नोटेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है. हम केवल यहाँ पर स्केलर ले रहे हैं. तो टॉर्क देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा, ठीक है. इस तरीके से हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं. और आपको पता है Q इंटू 2A क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट होता है. डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2A. ओके, सो यहाँ पर हम इसको क्या लिख लेते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ PE साइन थीटा, PE साइन थीटा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. या फिर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे. इन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा टॉर्क है ये हो जाएगा P क्रॉस E. ओके, तो ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट हो गया. और ठीक है, तो इस तरीके से जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, PE साइन थीटा डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इनटू साइन ऑफ थीटा, जितने एंगल के ऊपर आपका डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो यहाँ से हम टॉर्क निकाल लेते हैं कि डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा. तो ये हो गया यहाँ पर. और इसके बाद हम इसके कुछ स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं. सो स्पेशल केस पे आते हैं. स्पेशल केस, तो यहाँ पर हमारे इसके पास 3 स्पेशल केस होते हैं. नंबर 1, सबसे पहला केस है कि जब हमारा डाइपोल है वो कितने एंगल के ऊपर रखा होगा, 0 डिग्री पर. सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो देखिए टॉर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PE साइन 0 डिग्री. साइन 0 होता है, सो 0 मतलब टॉर्क कितना हो गया 0, मतलब कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा. सो जो डाइपोल है वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है. और जब वो 0 डिग्री पर, मतलब एक ये अगर ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इसको ये जो थीटा वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 0, मतलब डाइपोल ऐसे रखा होगा, ठीक है. ऐसे रखा होगा तो एक फोर्स इधर एक्ट करेगा और एक फोर्स इधर एक्ट करेगा, और दोनों फोर्स के कारण ये क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स है, ठीक है. और अब ये टॉर्क का काम नहीं कर रहे हैं. तो क्या होगा, अब जो डाइपोल है वो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है. सो
इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गई स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस आता है व्हेन जो हमारा थीटा होता है, थीटा इज 180 डिग्री। जब आपका थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, पीई साइन 180। और साइन 180 भी कितना होता है, ये भी 0 होता है, तो ये कितना हो गया 0। और टॉर्क हमारा कितना हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। तो मतलब यहाँ पर भी नेट टॉर्क 0 लगेगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं, इट इज कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। मतलब हमारा डायपोल कैसे होगा, जैसे यहाँ पर दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये ऐसे रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज इधर, तो पॉजिटिव के ऊपर इधर फोर्स लगेगा और नेगेटिव के ऊपर इधर फोर्स, तो दो फोर्स लगेंगे इक्वल अपोजिट, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ तो कहीं मूव नहीं कर रहा है ये। ठीक है, मतलब क्या है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं और कैंसिल आउट करने एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूव नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन थी हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। बट अगर ये ऐसे आ जाए, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, नेगेटिव चार्ज इधर, तो एक के ऊपर इधर फोर्स लगेगा और एक के ऊपर इधर फोर्स, तो अभी भी इक्विलिब्रियम में तो रहेगा। ठीक है, एक पे इधर फोर्स लग रहा है, एक पे इधर फोर्स लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में तो है। बट ये कैसा इक्विलिब्रियम है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, एंड लास्ट हमारा फाइनल केस है, जब हमारा यहाँ पर थीटा होगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री के ऊपर टॉर्क कितना हो जाता है, पीई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो दिस इज पीई। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, पी इंटू ई। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, आपका मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा, यहाँ पर इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपका जो डायपोल है वो जैसे इनिशियली सबसे पहले यहाँ पर ये आपका 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री के बाद अब जैसे ही आप यहाँ पर ये एंगल बढ़ता रहेगा, तो देखिए यहाँ पर जो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता रहेगा। और वो जो मैग्नीट्यूड है बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और फिर कितना हो जाएगा, जब वो 90 के ऊपर आएगा, जब ये आपका थीटा एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, व्हेन दिस एंगल बिकम 90 डिग्री, तो क्या होगा, वहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा। और फिर वापस आप इसको इधर करोगे, ठीक है, फिर टॉर्क का मैग्नीट्यूड यहाँ पर फिर कम होता चला जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर मिनिमम टॉर्क हो जाएगा, और ये हो जाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ओके, सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम टॉर्क एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये यहाँ पर इसके 3 जो है स्पेशल केसेस थे, और इसी के साथ ये हमारा टॉपिक हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।